द फुल मून ट्रेवल नाइट, पूर्णिमा की भयानक रात। मैं कर्णधर मजुमदार शुरू करता हूँ पूर्णिमा की भयानक रात। 3 फरवरी 1995 शुक्रवार का दिन। माई मेरे दोस्त से बात हुआ, आज रात हम दोनों स्कूल चलेंगे, वहाँ सरस्वती पूजा का प्रसाद बनाना है, हम दोनों आज रात में जाएं। मेरे दोस्त के साथ में मेरा बातचीत हुआ, हम शाम होने से पहले स्कूल जाएंगे। दोस्त ने कहा, क्यों, वहाँ क्या होने वाला है? आज मेरे स्कूल में ना मिठाई बनाने के लिए मेरा ड्यूटी लगा है, इसलिए शाम को दोनों एक साथ चलेंगे और जब तक नींद नहीं आता है तब तक हम मिठाई बनाएंगे और बाद में एक साथ घर वापस लौट आएंगे। क्या बनता है? प्रसाद के रूप में तो यही देना पड़ता है। ठीक है, हमने कहा शाम को चलेंगे तो चलेंगे, लेकिन दोस्त खाने के लिए मिठाई तो नहीं मिलेगी? अरे क्यों नहीं मिलेंगे? मिठाई बनते रहेंगे और हम साथ में जितना हमें खाने को मिल जाता है हम खाते रहेंगे। कौन है वहाँ बोलने वाला? कोई, हम ही सब दोस्त लोग ही तो रहेंगे। अरे टीचर लोग भी तो वहाँ रहेंगे, उन्होंने तो बहुत डांट लगाएगा अगर मिठाई खाएंगे तो। अरे हाँ, मैंने तो सोचा भी नहीं, टीचर लोग रहेंगे उनके सामने तो हम मिठाई नहीं खा पाएंगे। वहाँ तो देखेंगे तो बहुत अच्छी खासी डांट लगाएगा। चलो कोई बात नहीं, जब मौका मिल जाता है छुप छुप के खा लेंगे। लेकिन दोस्त मैं तो मिठाई नहीं खाता हूँ, मुझे तो मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं लगता है। अगर खाएंगे तो एक आध पीस खा लेंगे, लेकिन दोस्त तुम तो मिठाई बहुत खाते हो, थोड़ा हिसाब से खाना, मुझे डांट ना लगे और ना मेरा बदनाम हो। अरे मैं पागल थोड़ी है, इतना मिठाई थोड़ी ही ना खाया जाता है। मैंने ऐसा कब कहा? यार तू इतना मिठाई खाएगा, समझा रहा हूँ। मैं अभी घर में जाता हूँ, मम्मी पापा को पूछता हूँ, अगर वहाँ जाने के लिए कहता है तो शाम को दोनों चलेंगे। ठीक है, तो अभी अपना घर जा और मैं भी अपना घर जाता हूँ। द फुल मून ट्रेवल नाइट, पूर्णिमा की भयानक रात, पार्ट 2। यहाँ तक हमारी बातचीत ठीक ठाक रहा और दोनों अपना अपना घर चल पड़ा। मैंने अपनी मम्मी पापा को कहा, आज रात को हम और लक्ष्मण दोनों रात को स्कूल में मिठाई बनाने के लिए जाएंगे। मम्मी पापा ने कहा, ठीक है, दोनों साथ में जाना, ज़्यादा रात हो तो वही रहना, घर वापस मत आना। ठीक है मम्मी पापा, अगर ज़्यादा रात हो जाता है तो हम दोनों घर नहीं आएंगे, वही सो जाएंगे, और रात ज़्यादा ना हो तो हम वापस घर आएंगे। मम्मी पापा ने कहा, ठीक है बेटा। कुछ देर बाद लक्ष्मण आया और कहा, मेरे मम्मी पापा जाने के लिए कहा है, अभी नहाने के लिए चलता हूँ। मैंने कहा, तू इधर ही रुक, मैं अपने घर से तौलिया लेकर आता हूँ। इतना बोलकर हम अपने घर गए और तौलिया लेकर आ गए। दोनों पास में एक तालाब में जम के डुबकी लगाया और दोनों अपने अपने घर वापस आ गए। शाम होने से पहले लक्ष्मण आए, चल भाई
अभी जाना नहीं है, बाद में अंधेरा हो जाएगा। मैंने कहा अभी सही टाइम है, स्कूल जाते जाते अंधेरा हो जाएगा। तूने घर बोलकर आ गया? हाँ, मैंने अपने घर बोलकर आ गया कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैंने अपने घर में गया और मम्मी पापा को कहा हम दोनों स्कूल जा रहा हूँ। मम्मी और पापा ने कहा मिठाई है, संभल के बनाना, वहाँ आग भी जलता होगा, तेल गरम होगा, कहीं त्वचा पर गिरेगा तो जल जाएगा। मैंने कहा ठीक है मम्मी, बाय, हम दोनों अपना ख्याल रख लूँगा, आप चिंता मत करना। दोनों अपनी अपनी साइकिल लेकर स्कूल में चल पड़ा। कुछ घंटे बाद स्कूल पहुंच गए। स्कूल में पहुंचते ही देखा सब दोस्त पहुंच चुका है। हम दोनों अपना अपना साइकिल सुरक्षित जगह में रखा और मिठाइयाँ बनाने के लिए अंदर कमरे में गया। वहाँ जाकर देखा सब दोस्तों ने अपना अपना ड्यूटी ले लिया, किसको कौन सा चीज़ बनाना है। द फुल मून ट्रैवल नाइट, पूर्णिमा की भयानक रात, पार्ट 3। दोस्तों ने कहा अरे तुमने बहुत लेट पहुंचा, हम तो कितना पहले ही पहुंच गए। मैंने कहा अरे इतना जल्दी आना पड़ेगा मुझे पता नहीं था, मेरा घर तो काफ़ी दूर है, इसलिए सोचा जरा आराम से चलता हूँ। वहाँ पर एक दो टीचर भी बैठा हुआ था। चलो चलो बेटे, आ गए तो कोई बात नहीं है, अभी मिठाई बनना शुरू हो गया है, जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो जितना स्टूडेंट है सबके लिए अलग अलग मिठाइयाँ मिलाकर पैकिंग करना है। मैंने कहा ठीक है सर जी, लेकिन सर जी मिठाई है क्या, क्या क्या मिलाकर पैकिंग करना है, वह एक बार हमें समझा दीजिए। सर जी ने कहा इसमें समझाने का क्या बात है, जितना प्रकार की मिठाइयाँ बना है सभी में से जलेबी थोड़ा ज़्यादा और लड्डू बूंदिया थोड़ा कम कम मिलाकर पैकिंग करना है। मैंने कहा धन्यवाद सर जी। लक्ष्मण और हम दोनों मिठाइयाँ पैकिंग करने लगा। पैकिंग करते करते करीब रात की 11 बज गए। मैंने मिठाइयाँ पैकिंग करते करते लक्ष्मण को बोला तुम्हें मिठाइयाँ खाना है तो ले जाओ, एक जगह में जाकर छुप कर खा लो। लक्ष्मण ने कहा अरे यार, मिठाइयाँ पैकिंग करते करते खाने की इच्छा हट गया है, ऐसा करता हूँ मैं मिठाई अभी नहीं खाऊंगा, घर जाते टाइम साथ में ले जाऊंगा। मैंने कहा बाद में मुझे मत कहना मुझे मिठाइयाँ खाने नहीं दिया। लक्ष्मण ने कहा जाते टाइम मिठाई मैं ज़्यादा ले जाऊंगा। मैंने बोला ठीक है, तुम्हें जितना मिठाई लेना है एक पॉलीथीन के अंदर डालकर पहले से तैयार करके रख देना, बाद में जल्दबाजी हो जाएगा फिर भूल जाएंगे। दोस्त ने कहा ठीक है, तो मैं अभी पैक करके रख देता हूँ। और दोस्तों ने बोला यार सारे लोगों ने देख ना ले, पहले से छुप छुप के पैकिंग करके किनारे लगा दो। मैंने कहा दोस्तों को यह आप लोगों ने सही बात कहा, क्योंकि सारे लोगों की सामने मिठाइयाँ पैक करके तो लेके नहीं जा पाऊँगा। लक्ष्मण ने कहा अभी
हाँ, सारे लोग नहीं है। मैं पहले मिठाई पैक करके रख देता हूँ, जितना मुझे घर ले जाना है। मैंने कहा मुझे तो अपने घर में मिठाइयाँ लेकर नहीं जाना है। तुम पैक करके रख दो, बाद में मुझे मत कह। द फुल मून ट्रैवल नाइट, पूर्णिमा की भयानक रात, पार्ट 4। लक्ष्मण ने अपनी मान के मुताबिक जितना मिठाइयाँ चाहिए था उतना पैक करके एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। कुछ देर बाद लक्ष्मण ने कहा, यार मुझे बहुत नींद आ रहा है। मैंने अपने दोस्तों को कहा, यार घर काफ़ी दूर है, यहाँ सोने के लिए कोई जगह भी नहीं है, हम दोनों अभी चलते हैं। दोस्तों ने कहा, एक बार सर जी से पूछकर जाना। मैंने कहा, ठीक है दोस्त। मैंने सर जी के पास गया और कहा, सर अभी बहुत नींद लग रहा है, अभी हम घर चलते हैं। सर जी ने कहा, पैकिंग हो गया? मैंने कहा, लिस्ट में जितना नाम है कुल मिलाकर सभी हो गया, कुछ एक्स्ट्रा अगर पैकिंग करना चाहते हो वह बाकी रह गया। ठीक है, आप दोनों जाओ, एक्स्ट्रा पैकिंग के बारे में बाद में सोचा जाएगा। मैंने सर जी को कहा, सर जी अभी हम चलते हैं, गुड नाइट। सर जी ने कहा, ओके गुड नाइट। थोड़ी देर बाद हम लक्ष्मण के पास आया और कहा, चलो हम चलते हैं। ठीक है, मैं हाथ धोकर आता हूँ। उसके बाद लक्ष्मण हाथ धोकर आया और अपना मिठाइयाँ का पैकेट पकड़ा और हमने साथ में सब दोस्तों को गुड नाइट कहकर चल दिया। चांदनी रात थी, रास्ते में साइकिल चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रहे थे। दोनों अपने अपने साइकिल में बातचीत करते करते घर की तरफ निकल पड़ा। हमारे घर जाने के लिए मेन रास्ते से और एक रास्ते पड़ता है। मैंने लक्ष्मण को कहा, यार अगर हम सीधी रास्ते में जाता हूँ तो बहुत लेट हो जाऊँगा, क्यों ना हम कम समय वाले रास्ते से चले। लक्ष्मण ने कहा, नहीं यार, मैं इस ज़्यादा समय वाले रास्ते से ही जाऊंगा, कम समय वाले रास्ते से नहीं जाऊंगा। मैंने लक्ष्मण को कहा, तुम बहुत डरपोक हो, हम दोनों साथ में ही तो है, कम समय में पहुंच जाऊंगा बातचीत करते करते, क्यों इतना डर रहे हो? नहीं यार, मुझे उस रास्ते से जाना नहीं है, मुझे वहाँ से बहुत डर लगता है और अभी पूर्णिमा की रात है। मैंने कहा, पूर्णिमा की रात हुआ तो क्या हुआ? लक्ष्मण ने कुछ देर रुक कर बोला, वह रास्ता अच्छा नहीं है। मैंने कहा, क्या रास्ता सभी अच्छे होते हैं, तुम इतना उल्टा क्यों सोच रहे हो? ना, मैं तो उस रास्ते से नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं अकेले ही चले जाऊंगा। मैंने लक्ष्मण को कहा, तुम अकेले चले जाओगे? द फुल मून ट्रैवल नाइट, पूर्णिमा की भयानक रात, पार्ट 5। लक्ष्मण ने कहा, हाँ मैं अकेला चला जाऊंगा, तुम उधर से ही जाओ, मगर जल्दी घर आना, सुबह मिलता हूँ। मैंने कहा, अरे दोनों साथ में आया हूँ और तुम अलग जाओगे, मैं अलग जाऊंगा, यह अच्छी बात नहीं है। लक्ष्मण ने कहा, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं बुरा नहीं मानूंगा,
तुम्हें उधर से जाना है, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँ। लेकिन मैंने पूछा, ऐसा क्या है उस रास्ते में जो तुझे इतना डर लग रहा है? लक्ष्मण ने कहा, नहीं यार, उस रास्ते में जाते वक्त शमशान स्थान पड़ता है, इसलिए मैं वहाँ से नहीं जाऊँगा। मैंने कहा, ठीक है, तुम उधर से जाओ, मैं इधर से जाऊँगा। मैं देखना चाहता हूँ उस रास्ते में ऐसा क्या है। लक्ष्मण ने सीधी घुमाव वाले रास्ते में अपने घर के लिए चल दिया और कहा, गुड नाइट, सुबह मिलता हूँ। मैंने कहा, अरे दोनों साथ में आया और तुम अलग जाओगे, मैं अलग जाऊँगा, यह अच्छी बात नहीं है। लक्ष्मण ने कहा, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तुम्हें उधर से जाना है, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन मैंने पूछा, ऐसा क्या है उस रास्ते में जो तुझे इतना डर लग रहा है? लक्ष्मण ने कहा, नहीं यार, उस रास्ते में जाते वक्त शमशान स्थान पड़ता है, इसलिए वहाँ से नहीं जाऊँगा। मैंने मन में सोचा, सच में ऐसा कुछ होता है क्या? और दिल की गहराई से सोचा, पूर्णिमा की रात है, अगर सच में ऐसा कुछ होता है तो मैं अकेला क्या करूँगा? दूसरी तरफ से मैं यह भी सोच रहे थे, सच में ऐसा कुछ होता है तो आज मुझे साफ साफ समझ में आ जाएगा। ऐसा सोचकर मैं लक्ष्मण को कहा, ठीक है, गुड नाइट, आराम से जाना। और लक्ष्मण ज़्यादा समय वाले रास्ते से चल पड़ा, मैंने कम समय वाले रास्ते से चल पड़ा। गांव के अंदर से ही रास्ता था। जब हम गांव के अंदर से चल रहे थे साइकिल पर, तो कुछ कुत्ते भी भूख रहे थे। मैंने धीरे धीरे गांव को क्रॉस करके एक खाली मैदान में पहुंच चुका, क्योंकि इस मैदान के पास में एक स्कूल था जहाँ से हम अपने घर के लिए जाएंगे। वहाँ से दाएं तरफ वह शमशान स्थान पड़ता है। द फुल मून ट्रैवल नाइट, पूर्णिमा की भयानक रात, पार्ट 6। जब मैंने गांव को क्रॉस किया तब खाली मैदान पड़ता है, तो मैंने सोचा, अगर मैं अपनी सीधी रास्ते से जाऊँ तो शमशान स्थान पड़ता है, क्यों ना मैदान की बीचों बीच चलते हैं हम। ऐसा मैंने अपने मन में सोचा। पूर्णिमा की रात थी, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था, पूरा मैदान साफ दिखाई दे रहा था, कोई कुछ नजर नहीं आ रहा था। डर तो अंदर था ही, लेकिन हिम्मत भी उतना ही था। जब मैंने मैदान के बीचों बीच रास्ते से आ रहा था, करीब स्कूल के नज़दीक पहुंच गया था, अचानक ऐसा क्या हुआ, मुझे कुछ पीछे चलते हुए नज़र में आया। ठीक उसी वक्त पता नहीं मेरे अंदर ऐसा कुछ सिहरन होने लगा, जैसा मेरा दिमाग में बहुत ज़्यादा वजन महसूस होने लगा। मेरे शरीर का बाल और सिर के बाल ऐसा महसूस होने लगा, सब झाड़ू की तिल्ली की तरह सीधी खड़े हो गए। लेकिन मैंने अपने आप को बोला, तो तू कुछ भी हो सकता है, मुझे डरा नहीं सकता। जब तूने मेरे सामने आया तो मैं भी तुझे देखना चाहता हूँ। ऐसा कौन सा चीज़ है तू, मैं परखना चाहता हूँ।
हमने अपना साइकिल को कस के पकड़ा और सोचा, एक तो पूर्णिमा की रात है और 12:30 बज चुका है। ऐसे में मुझे साइकिल से नहीं उतरना चाहिए। यह सोचकर मैंने अपनी साइकिल को उसकी तरफ मोड़ा जो मुझे चलते हुए दिखाई दिया। हमने पहले कुछ आवाज़ से उसको भगाने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ से वहाँ बिल्कुल हिला भी नहीं है। फिर मुझे महसूस हुआ मेरे गले की आवाज़ शायद बैठ गई है। हमने धीरे धीरे साइकिल को उसके करीब ले जाने लगा और फिर सोचा इसको भगाने की कोशिश करता हूँ, मगर वह हिला नहीं। तब मैंने ऐसा सोच में पड़ गया, हम अब क्या करें? मुझे तो यह कोई जानवर नहीं लग रहा है। फिर सोचा हम इसकी ऊपर अपनी साइकिल को ही क्यों ना चला दे। द फुल मून ट्रैवल नाइट, पूर्णिमा की भयानक रात, पार्ट 7। उसके ऊपर साइकिल को चलाने के बाद वे गायब हो गया। कहीं पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। चांदनी रात थी, वह भी पूर्णिमा की। बहुत दूर तक शीशे की तरह साफ दिखाई दे रहा था। नजदीक धरती पर एक एक बूंद घास के ऊपर गिरे हुए पानी भी शीशे की तरह चमक रहे थे, मगर वे गायब है। चारों दिशाएं कहीं पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हम उस वक्त ऐसा सुन पड़ गया था, मैं कहाँ फंस गया यह सोचकर। बहुत देर तक मैं वहीं पर साइकिल पर खड़े रहे। हम अपने दोनों पैर को जमीन पर टिक कर खड़े रहे। करीब 15 मिनट हम इधर उधर देखते रहे, कहीं और नजर में आ जाए। जब वहाँ मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो मैंने सोचा अब हमें घर लौट जाना चाहिए। उसके बाद हम खड़े खड़े साइकिल को घर की ओर घुमाया। जब हम साइकिल का पैडल को पैर लगाकर प्रेशर लगाया और आगे की ओर देखने लगा, जब मेरे साइकिल थोड़ा दूर चला, अचानक वे उदित हो गई। मैं मन मन में कहने लगा, अभी तक तो कुछ भी नहीं था, तू अचानक कहाँ से आ गई? हम फिर से उसके ऊपर साइकिल चला दिया। वे फिर से गायब हो गई। फिर मुझे मेरे एक बुबू का बात याद आ गई। भूतिया चुड़ैल कभी लोहे को स्पर्श नहीं करता है। तब मैंने सोचा, चल साइकिल से तो तुझे दबा नहीं पा रहा हूँ, मगर डंडे से तुझे पीट तो सकता हूँ। यह सोचकर मैंने साइकिल पर खड़े होकर एक डंडा तोड़ लिया। डंडे तोड़कर धीरे धीरे मैं उसके करीब गया और जोर से उसके ऊपर प्रहार किया, मगर वे फिर से गायब हो गया। अब हमें बिल्कुल समझ में आ गया, यह कोई मामूली चीज़ नहीं है। हमें अब इसे यही छोड़ देना चाहिए, नहीं तो कोई इससे भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगा। इसके बाद हम घर की ओर बढ़ने लगे। जैसे हम आगे बढ़ता हूँ, वे फिर से सामने आ जाती है। वे सामने आती जाता है
मैं पीटते जाता हूँ। पैसा करते करते मेरा डंडा ही टूट गया। द फुल मून ट्रेवल नाइट, पूर्णिमा की भयानक रात, पार्ट 8। तब मैं समझ गया था, अगर कोई जानवर होता तो शायद अब तक भाग चुका होता, लेकिन मैंने इसका इतना नज़दीक आ चुका हूँ, फिर भी यहाँ से हिला नहीं है। फिर मैंने सोचा, अगर कोई जानवर होगा तो यहाँ से हट जाएगा। हमने अपनी साइकिल को उसके ऊपर चढ़ा दिया। हम बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। यह क्या हुआ? यह क्या हुआ? मेरा शरीर शून्य होने लगा और लक्ष्मण का याद आने लगा। इसलिए वह यहाँ से नहीं आना चाहते थे। मुझे उसके बाद मान लेना चाहिए था। हमने फिर सोचा, हम अकेले हैं, सारी दुनिया सोए है। अभी इतनी रात में हम किसको बुलाएं और कैसे बुलाएं? यह सवाल हम अपनी मन में गुनगुनाते रहे। हमने एक फैसला लिया, इसके साथ में लड़कर मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे अभी इसे छोड़कर घर वापस जाना चाहिए। इतना ही सोचकर जब हम अपना साइकिल को घुमाया अपने घर जाने के लिए, अचानक वह प्राणी मेरे सामने खड़ी हो गई। अब हम सोचा क्या करें। ना वह मुझे घर जाने दे रहा है और ना हम घर जा रहा हूँ। ऐसा करते करते रात की 3:30 बज चुका है। तब जाकर हमने सोचा, अब हमें घर वापस जाना चाहिए। जब हम घर की तरफ बढ़ता हूँ तब वे मेरे सामने आ जाता है और मैं डंडे से मारता हूँ, लेकिन पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसके बाद मैंने फैसला कर लिया, अब मैं इसके साथ और नहीं लड़ूंगा। हमने अपनी टूटी हुई डंडों को हाथ में लेकर घर की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते के किनारे में एक बांस के झाड़ था। वे उसी झाड़ी में चढ़ गया और जोर से हिलाने लगा। ऐसा लगा जैसे बांस की झांकी को तोड़कर मेरे सामने डाल देगा। मैंने कहा, अब तुझे जो करना है कर। मैं तो चला अपने घर में। हमने साइकिल को घर की तरफ आगे बढ़ाया। कुछ देर चलते ही अचानक मेरे साइकिल की चेन खराब हो गई। तब मुझे ऐसा लगा, अब क्या करूं? तभी हमने फैसला किया, कुछ भी हो जाए हम साइकिल से नहीं उतरेंगे। हम साइकिल पर खड़े होकर साइकिल की चेन को ठीक किया और बड़ी स्पीड लेकर घर पहुंच गया। तब तक रात करीब 4 बज चुका था। मैंने मम्मी को आवाज़ दी। मम्मी ने दरवाज़ा खोला और कहा, इतना रात को आना ज़रूरी था? हमने मम्मी को कुछ भी नहीं कहा। चुपचाप हाथ पैर धोकर बिस्तर में जाकर सो गया। द फुल मून ट्रेवल नाइट, पूर्णिमा की भयानक रात, पार्ट 9। कब सुबह हो गया मुझे पता नहीं चला। मम्मी ने आवाज़ दी, बेटा 10 बजने वाला है, कब उठोगे सोकर? मम्मी की आवाज़ सुनकर मैंने उठा और बाथरूम गया। बाथरूम से आकर मैंने हाथ में ब्रश और टूथपेस्ट लेकर ब्रश करने लगा। उसके बाद
पास में मेरे एक ताऊजी थे। हम उनके पास गए और पूरे बात को उनसे शेयर किया। तब उन्होंने मुझे कहा, तेरा हिम्मत देखकर मैं तो हैरान रह गए। मैंने पूछा, ताऊजी ऐसा क्या बात है जो आप हैरान रह गए? कोई साल पहले जब हम छोटे थे तब उसी जगह पर एक औरत को जिंदा गला काट दिया था। वह औरत इसलिए कभी कभी अमावस्या और पूर्णिमा की रात में अगर कोई व्यक्ति वहाँ से गुजरता है तो वहाँ ऐसा ही किसी किसी को दिखाई देता है। तुम तो बच गए, इसलिए मैं हैरान हूँ। तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं किया? मैंने कहा, ताऊजी मुझे डर तो लगा था मगर हिम्मत उतना ही था, इसलिए शायद उसने मुझे कुछ नहीं कर पाया। अब मुझे समझ में आया वह ऐसा क्यों था। अब मुझे यह बताओ, वह दिखने में कैसा था? मैंने ताऊजी को बोला, कोई इंसान तो नहीं था मगर एक बिल्ली थी। उसकी गर्दन दोनों पैरों के नीचे झुका हुआ था, लेकिन मैंने इतना कोशिश किया वहाँ अपना गर्दन को किसी भी कीमत पर ऊपर नहीं उठाया। फिर ताऊजी ने पूछा, उसका रंग कैसा था? मैंने बोला, वह भूरा कलर की थी। तुमने जब डंडे से उसको पीटा तो क्या उसने अपनी गर्दन को हिलाया नहीं? मैंने कहा, ताऊजी गर्दन हिलाना तो दूर, जब मैंने डंडे से पीटा था वह गायब हो जाता था। ताऊजी ने बोला, पास में तो थोड़ी दूर में कहीं घर था, तुमने किसी को उठाया क्यों नहीं? इतना देर तक संघर्ष करते रहे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता हमें तो तुम्हारे लाश ही मिलता। ताऊजी ने कहा, अब वहाँ अकेले कभी मत जाना। अगर रात में कहीं जाते हो तो साथ में किसी को लेकर जाना। हमने ताऊजी को कहा। आपसे यह बात सुनकर अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। उसके बाद हम कई बार उधर से आना जाना करते थे मगर कुछ महसूस तो नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा मेरा शरीर कमज़ोर होते गया और खाने पीने की इच्छा भी नहीं हो रहा था। फिर एक रोज़ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। हम सुबह उठकर ब्रश में टूथपेस्ट लगाकर दांत साफ कर रहे थे। अचानक कब हम बेसुध होकर गिर गए। द फुल मून ट्रैवल नाइट, पूर्णिमा की भयानक रात, पार्ट 10। अचानक कब हम बेसुध होकर गिर गए, हमें कुछ पता नहीं था। मेरा शरीर का आधा हिस्सा तालाब के पानी में था और आधे हिस्सा सूखे में था। मम्मी पानी लेने के लिए तालाब में आई और देखा मैं गिरा हुआ हूँ। फिर मम्मी मेरे पास आई, मुझे आवाज़ दी। जब मैं नहीं उठा तो मम्मी ने पापा को बुलाया। देखो तो इसको क्या हो गया, इसका आधा शरीर तो पानी में, आधा तो सूखे में है, क्या हो गया इसका? पापा दौड़ के आया और हाथ में पानी लेकर मेरे चेहरे पर मारा। फिर मैं उठ गया। पानी पूछा, बेटा तुम्हें क्या हो गया था, तुम पानी में गिरा हुआ था? मैंने कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था। फिर मैंने धीरे धीरे उठने लगा, लेकिन मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं थी। फिर मम्मी पापा ने मुझे उठाया, गोदी में कर
के पापा ने घर ले आया। जब मुझे उतारा तो मैं ठीक हो चुका था, लेकिन मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगा था। थोड़ी ही देर में ताऊजी पहुँचे वहाँ और कहा, क्या हुआ? मम्मी ने कहा, यहाँ तो क्रूज करने के लिए तालाब के किनारे में गई और कब गिर गया उसको पता ही नहीं था। हमें तो वह तालाब के किनारे में बेसुध मिली। फिर ताऊजी ने कहा, इसने कुछ आप लोगों को बताया नहीं? ऐसा क्या हुआ जो हमें नहीं बताया? मम्मी ने कहा, यह बात बसंत पंचमी की रात एक पूर्णिमा की रात थी और वहाँ पर किसी की साथ में वो अकेला ही लड़ाई कर रहे थे। ना ना ना, ऐसा तो कुछ भी हमारे साथ नहीं कहा। उसने मुझे बताया था, लेकिन आपने तो हमारे साथ बता सकते थे। आपने क्यों नहीं बताया? नहीं, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। आपकी बेटा ने कहा था मम्मी पापा को मत बताना, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बताया। हमने सोचा शायद आप लोगों को यह सारी बातें पता होगा। थोड़ी देर मम्मी ने मुझे डांटा। मैंने कहा, ज़्यादा रात हो जाए तो वही सो जा, घर मत आना। और इतना बड़ा कांड हो गया, तुम घर में आके नहीं बताए। मैंने कहा, मम्मी गलती हो गई। मम्मी, मुझे बताना चाहिए था, मगर इसलिए नहीं बताया। आप लोग मुझे बहुत डांटेंगे। द फुल मून ट्रैवल नाइट, पूर्णिमा की भयानक रात, पार्ट 11। ताऊजी ने कहा, चलो अभी छोटे हैं, जो नहीं जानते थे अब तो जान चुकी हो। आप कहीं इसको दिखाओ, ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद मम्मी ने देखा मैं पहले जैसा खाना भी नहीं खाता हूँ और शरीर मेरा ऐसा लगता है सूखने लगा है। कुछ दिन बाद मम्मी ने मुझे बिना बताए महाशिवरात्रि के दिन एक बहुत बड़ा मेला लगता है, वहाँ पर गई मेरे एक मौसी जी की साथ में। सुबह से मम्मी को मैं घर में नहीं देखा। फिर पापा से पूछा, मम्मी कहाँ गई? पापा ने बताया, तेरी मौसी जी के साथ में गई। मैंने पूछा, क्या करने के लिए गई? मुझे पता नहीं है, पापा ने कहा। शाम को मम्मी घर आ गई। मैंने मम्मी से पूछा, कहाँ गए थे आप? मम्मी ने कहा, तेरे मौसी जी के साथ में गई थी। महाशिवरात्रि में वहाँ बहुत बड़े मेले लगता है। वहाँ पर एक बाबा जी है जिनके ऊपर भगवान भोलेनाथ विराजमान होते हैं। उनके सामने दक्षिणा देकर बैठने से जिसके बारे में भी पूछोगे वह सही और सच बताता है। हमने मम्मी से पूछा, आपने क्या पूछा? तब मम्मी ने कहा, मैंने तेरे लिए पूछा। मैंने कहा, मेरे लिए? हाँ बेटा, मम्मी ने कहा। क्या पूछा आपने? मैंने पूछा, मेरे बेटे को ऐसा क्या हो गया जो दिन दिन सूखने लगा है और खाना भी नहीं खा रहा है? अच्छा, तो मम्मी, बाबा ने क्या कहा? बाबा जी ने ऐसा कहा, तूने उस रात में क्या क्या किया, पूरा घटना बताए। मेरी तो आंसू निकल पड़ी थी। फिर मम्मी ने एक पोटली निकाल कर लाए और कहा, बेटा
बाबा जी ने तुझे कुछ पहनने के लिए दी है, तू इसे पहनेगा तो तेरा सारी विपत्ति दूर हो जाएगा। मैंने कहा, मम्मी जी को मुझे विश्वास नहीं होता, यह सब चीज़ों पर मैं नहीं पहनता हूँ ये सब। मेरे पापा मेरे पास में ही थे, उन्होंने कहा, बेटा ऐसा नहीं कहते, विश्वास करने से भक्तिपूर्ण होता है और मम्मी ने तुम्हारे लिए विश्वास करके लाई है, तुम्हें पहनना चाहिए। मैंने और कोई बात नहीं कहा, फिर बोला, ठीक है, बात दो, मेरे हाथों में आप अपनी बेटे की सुरक्षा के लिए लाए हो तो। फिर मम्मी ने मेरे हाथों में उस बाबा की दिए हुए धागे को बांध दिया। इसके बाद में पापा ने तांत्रिक को लाया और उस तांत्रिक ने कहा, मैं आपके घरों की चौतरफा मंत्रों द्वारा बांध देता हूँ, जिससे इस बच्चे का कोई अनिष्ट नहीं कर पाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी मैं इतना मेहनत से आप लोगों के लिए बनाता हूँ, आप लोगों को देखकर, पढ़कर, सुनकर अगर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।